चलिए तो आज की क्लास में वन्य जीव अभयारण्य और वन के बारे में और पक्षी अभयारण्य के बारे में ट्रिक के माध्यम से मैं याद करवाऊंगी और समझाऊंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पहले समझते हैं। तो पहला है वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य। तो वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। दूसरा गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया जी में है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य तो मुंगेर में है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य तो कैमूर और रोहतास में है। राजगीर वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में है। रजौली वन्य जीव अभयारण्य नवादा में है। अब मैं आप लोग को ट्रिक के माध्यम से याद करवाती हूँ। तो देखिए, जब बोलेगा वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य तो बोलिएगा कि वाल्मीकि अकादमी का नाम है जो पश्चिम चंपारण का है। ठीक है, तो पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य तो वाल्मीकि तो पश्चिम चंपारण के है तो पश्चिम चंपारण। उसके बाद गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त निरंजना नदी के किनारे बोध गया में हुआ था। तो याद रखिएगा, गया जी गौतम बुद्ध गया जी। उसके बाद भीम बांध मुंगेर, यानी भीम एक लड़का है जो मांग रहा है। क्या मांग रहा है? तो मांग रहा है, मूंग मांग रहा है, याद रखिएगा। तो भीम बांध मुंगेर याद रखिएगा। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य तो कैमूर और रोहतास इसका रिलेटेड ही है, कैमूर और रोहतास। उसके बाद राजगीर वन्य जीव अभयारण्य तो राजगीर वन्य जीव अभयारण्य याद रखिएगा कि राजगीर हमारा नालंदा जिला में है। तो नालंदा यानी डिस्ट्रिक्ट से ही रिलेटेड है, तो यानी नालंदा वन्य जीव अभयारण्य, राजगीर वन्य जीव अभयारण्य नालंदा। इसके बाद याद रखिएगा रजौली वन्य जीव अभयारण्य तो रजौली नवादा में है। नवादा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड यानी नवादा में है। उसके बाद यहाँ पे मेनली रूप से याद रखना है विक्रमाशील गंगे डॉल्फिन अभयारण्य तो विक्रमाशील भागलपुर। ठीक है, इसके बाद इसमें क्वेश्चन मेन रूप से पूछा जाता है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो अगर गंगे डॉल्फिन विक्रमाशील गंगे डॉल्फिन अभयारण्य पूछेगा तो भागलपुर हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पूछेगा तो ये पटना में हो जाएगा। कभी कभी इसका ये फुल फॉर्म भी दे देता है, जैसे दे देगा NDRC कहाँ है तो पटना। जैसे एन से हो गया नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर तो राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है, लेकिन विक्रमाशील गंगे डॉल्फिन यानी वन्य जीव अभयारण्य तो भागलपुर में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य तो पश्चिम चंपारण में। जैसे ही एग्जाम में आप देखिएगा कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य तो आप सोचिएगा कि अच्छा उदय मतलब सूर्य उदय होता है, तो आप दिमाग रखिएगा कि अच्छा उदय होता है सूर्य पूरब में, लेकिन मेरे लिए पश्चिम में होता है, यानी पश्चिम चंपारण याद रखिएगा। उदय होता है पश्चिम चंपारण में याद रखिएगा बस, लेकिन अस्त होता है पश्चिम में सूर्य। ठीक है, बस आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ। इसके बाद है पक्षी अभयारण्य। तो पक्षी अभयारण्य में बताती हूँ कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य मिथिला और दरभंगा में है। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य बस वैशाली में है। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में है और नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में। अब आइए ट्रिक के माध्यम से मैं याद करवाती हूँ। तो जैसे ही बोलेगा कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य तो बोलिएगा कुशेश्वर, यानी कुशेश्वर शेष, इसमें शेष आ रहा है यानी शेष मतलब नाग, तो कुशेश्वर से डर लगता है दरभंगा। कुशेश्वर से डर लगता है, अच्छा कुशेश्वर तो डर लगता है दरभंगा। और बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य याद रखिएगा, सलीम अली का साली है
सलीम अली का साली है वैशाली। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, अच्छा सलीम अली तो साली वैशाली, ठीक है। इसके बाद है नकटी और नागी, तो याद रखिएगा नाक में नकटी जम गया यानी नागी नकटी जमुई, नाक में नकटी जम गया नकटी नागी जमुई, ठीक है। इसके बाद है कांवर झील पक्षी अभयारण्य, तो कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है। देखिए इसका ये मैं ट्रिक बताती हूँ। जैसे एक बच्चा था जो कांवर लेके जा रहा था और जाते जाते रास्ता में वो बिग देता है, कांवर को बिग देता है, कांवर को बिग देता है, यानी कांवर झील अभयारण्य बेगूसराय में। कांवर को अब आपका पढ़ने का उम्र है, आपको कोई बोलेगा चलो कांवर लेके, तो आप सीधा बिग दीजिएगा बेगूसराय, कांवर को बिग दीजिएगा तो बेगूसराय, ठीक है। इसके बाद मैं समझाती हूँ वन संसाधन। तो वन संसाधन में वृक्षा आवरण आता है और वना आवरण। अब वना आवरण में क्या समझते हैं और वृक्षा आवरण में, तो पहले समझेंगे हम वना आवरण। तो वना आवरण का मतलब जितना एक वृक्ष में ये जितना इसका एरिया छेकता है वही हो गया वना आवरण, ठीक है। जितना एरिया छेकता है वही हो गया वना आवरण। इतना एरिया छेक रहा है तो ये हो गया वना आवरण। लेकिन कई सारे वृक्ष जो एरिया छेकता है इस तरह से, तो ये हो गया वृक्षा आवरण, ठीक है। कई सारे वृक्ष जब वो अपना एरिया छेकता है तो वो हो गया वृक्षा आवरण। अब बताते हैं 2019 के अनुसार 9.9% वन है, 2021 के अनुसार 10.3% वन है और 2023 के अनुसार 10.7% वन है। यानी इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2019 से 21 में कितना वन का यानी वृद्धि हुआ है, तो इसमें 9.9 में 10.3 को घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे अधिक वन, तो सबसे अधिक वन कैमूर में है और पश्चिम बंगाल में रोहतास में। तो इसमें भी होगा कि खुला वन और सघन वन, यानी खुला वन में हो गया कि खुला वन और सघन वन में घना होता है, यानी जहाँ घना वन अधिक होगा। तो खुला वन में कैमूर, यानी बिहार में खुला वन सबसे अधिक तो कैमूर। लेकिन जहाँ पे देगा क्वेश्चन में कि अति सघन वन बिहार में, तो वहाँ पे मारिएगा आंसर पश्चिम चंपारण। उसके बाद है सबसे कम वन, तो सबसे कम वन शेखपुरा में है, सबसे कम वन शेखपुरा में है, सबसे कम वन शेखपुरा में है। तो आज का क्लास यहीं तक रखती हूँ। आपको मैं जो ट्रिक दी वन्य जीव अभयारण्य के लिए, पक्षी अभयारण्य के लिए, वो आपको अगर पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।